नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। शाम के 7 बजने को हैं और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात लाख टके की बात में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की और चुनाव से जुड़ी सियासत की। अब तक का यूपी का जो चुनाव प्रचार है उसमें 80-20 की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, जिन्ना की बात भी हो चुकी है, लेकिन अब तक पाकिस्तान की एंट्री नहीं हुई थी। ये कसर भी पूरी हो चुकी है। यूपी के विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हो चुका है आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करेगा। चुनाव उत्तर प्रदेश का है, लेकिन इस इलेक्शन में पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान के बहाने बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। विरोधियों पर बढ़त हासिल करने के लिए आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो चुका है। लोक लुभावन वादों और वार पलटवार के बीच अब यूपी चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। दरअसल बीजेपी ने अखिलेश यादव को उस बयान पर घेरा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 से इतर बताया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश के उस बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने जिन्ना पर दिए उनके बयान का जिन्न दोबारा खोला और अखिलेश से तुरंत माफी मांगने को कहा। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। वो करके क्या करेंगे और आकर सत्ता बनाकर क्या करेंगे? क्या जिन्ना का मूर्ति लगवाएंगे? क्या सरदार पटेल की मूर्ति उखड़वा करेंगे? क्या मंदिर निर्माण हो रहा है तो मंदिर पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्या वो आकर क्या करेंगे? अराजकता का माहौल फैलाएंगे? क्या राज्य के अंदर दंगा करवाएंगे? क्या इसलिए कौन उनको लाने वाला है? पाकिस्तान, जिन्ना और राम मंदिर को लेकर बीजेपी के बिग अटैक ने समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया। लिहाजा पार्टी ने फौरन पलटवार कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गई। पाकिस्तान, चाइना ये हमारे दुश्मन है, इसमें किसने कब बोला कि नहीं है। हमारा तो झगड़े हो चुके हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। ये बात पाकिस्तान और चाइना की नहीं है, बात है उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली की। इसके बारे में ये बात क्यों नहीं करते? हम तो सड़कें बनाएंगे, हम तो कारखाने लगाएंगे, हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को रोजगार देंगे, हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाईचारा कायम करेंगे, हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर नफरतों की इन दीवारों को तोड़ने का काम करेंगे जो आपने फैला दी। और जिन्ना आपके आदर्श हैं, हमारे आदर्श तो है नहीं। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और इस रेस में कोई किसी से पीछे नहीं छूटना चाहता। ऐसे में सबसे बड़े सियासी मुकाबले में नेताओं के बीच जुबानी तीर चलना लाजमी है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसे जुबानी हमले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सिर्फ जिन्ना या पाकिस्तान के भरोसे लड़ा जा रहा है। भरोसा भी दिलाया जा रहा है जनता को, दिन में सपने भी दिखाए जा रहे हैं, तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं और वादों पर भरोसा कायम हो सके लिहाजा फॉर्म भी भरवाया जा रहा है ताकि एक विश्वास पैदा हो कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो हमारे सारे वादे पूरे कर दिए जाएंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है और अगर हो रहा है तो सियासत की ऐसी तस्वीर का मतलब क्या है? उम्मीद से ज्यादा राहत देने का काम समाजवादी 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। किसानों के लिए भी सिंचाई माफ सिंचाई फ्री होगी। यूपी में समाजवादी पार्टी फ्री बिजली का फॉर्मूला लेकर चुनावी रण में ताल ठोक रही है।
इसके लिए समाजवादी पार्टी फॉर्म भरवा रही है तो कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी प्रतिज्ञाओं का गारंटी कार्ड बांट रही है। यूपी के सियासी रण में वोटरों को लुभाने के लिए सियासी दल हर पैंतरा आजमा रहे हैं। सियासी मंच से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं तो जमीन पर उतरकर जनता को भरोसा दे रहे हैं कि हर वादा पूरा होगा, चाहे तो इसकी लिखित गारंटी ले लो। इसी अभियान के तहत समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी घर घर जाकर 300 यूनिट फ्री बिजली के फॉर्म भरवा रहे हैं। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी की टीम के साथ लखनऊ की सड़कों पर निकले हैं और अखिलेश यादव ने जो जनता से कहा है, वादा किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उसका गारंटी फॉर्म बाकायदा समाजवादी पार्टी के लोग भरवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता को 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली। तो फॉर्म किस तरह से आप लोग भरवा रहे हो, किस तरह का समर्थन लोगों को मिल रहा है? ये आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुखिया, जिनका आदेश था कि अगर हमारी सरकार बनती है हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अभी हमारा ये आप जो फॉर्म देख रहे हैं, हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं पूरे पूर्वी विधानसभा में, घूम घूम करके हर घर जा करके लोगों से मिल करके ये फॉर्म उनसे भरवा रहे हैं। उनका नाम, उनकी विधानसभा, उनकी शिक्षा, मोबाइल नंबर, ये पूरा डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। एक इससे हमें अंदाज़ा ये मिल जाता है उसमें कितना उनका बिल आ रहा है, और ये एक डेटा कलेक्ट करके रख रहे हैं। इससे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितना बिजली का बिल आ रहा है और हम उनके लिए कितना सहायता कर सकते हैं। ये फॉर्म समाजवादी पार्टी की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन भरवाया जा रहा है। इसके जरिए समाजवादी पार्टी की कोशिश यूपी के 15 करोड़ वोटरों को साधने की है। इस वक्त जब बड़ी चुनावी रैलियों पर रोक लगी है, ऐसे में समाजवादी पार्टी घर घर जाकर फ्री बिजली का फॉर्मूला बताकर लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगी है। वहीं कांग्रेस भी यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को पाने के लिए गारंटी कार्ड वाली स्कीम लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। यूपी में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञाओं का फॉर्म भरवाया जा रहा है और इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को गारंटी कार्ड भी बांट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बाद अब हम यूथ कांग्रेस की टीम के साथ लखनऊ की गलियों में निकले हैं। ये टीम लगातार लखनऊ की गली गली में जाकर खास करके महिलाओं से और यूथ से इस बात का संवाद कर रही है कि प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञाएं क्या हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें महिलाओं को लाभ मिलेगा। प्रियंका गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि स्कूटी, स्मार्टफोन और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण होगा, और ये टीम उसको लेकर बाकायदे लोगों को गारंटी कार्ड भी दे रही है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस की टीम है, कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं इसमें है और किस तरह से रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप गारंटी कार्ड लेकर निकले हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं और कैसे इस पूरे अपनी कैंपेन को चला रहे हैं? कोरोना की गाइडलाइन है, उसमें उसके हिसाब से लोग 5 लोग से ज़्यादा कैंपेन नहीं कर सकते हैं। बूथ गांव तक, लोगों के दरवाजे तक तो डोर टू डोर हम लोग कर रहे हैं। और प्रियंका जी की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो महिलाओं के प्रति हैं और नौजवानों के लिए हैं, उन प्रतिज्ञाओं को हम लोग डोर टू डोर महिलाओं से, नौजवानों से मिल करके उन तक पहुँचा रहे हैं। सियासी दलों की गारंटी कार्ड वाला ये फॉर्मूला 2017 में पंजाब चुनाव में कांग्रेस ने आजमाया था और वहां कांग्रेस को सत्ता मिली थी। ऐसे में देखना होगा कि यूपी में ये फॉर्मूला कितना सफल होता है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 15 करोड़ 2 लाख मतदाता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे वोटर यूपी में ही रहते हैं। बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से वोटर सामने आ रहे हैं, सूबे के लिए टिकट बुक करा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार मतदाता के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वोटिंग के लिहाज से एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छी तस्वीर पेश कर रही हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है, लेकिन इसका माहौल मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक नजर आ रहा है। यूपी जा रहे हैं, बताइए कि आपका वोटिंग वहाँ पर है? हाँ। तो वोट डालने जा रहे हैं? हाँ। अभी जा रहे हैं घर वापिस। तो अभी इलेक्शन है तो जाना जरूरी भी है? जाना भी जरूरी है ना, वोट देना भी जरूरी है, जाकर वोट देंगे। ये बताओ कि क्या कारण है उत्तर प्रदेश जा रहे हो? जा रहे हैं वोटिंग के लिए। वोट डालने के लिए। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है वहाँ पर? अभी माहौल हो तो 10 तारीख बाद ही मालूम पड़ेगा माहौल क्या है। ये यूपी का वोटर है जो यूपी से बाहर रहता है, लेकिन यहाँ की सियासत पर पैनी नजर रखता है। तभी तो जब यूपी में विधानसभा चुनाव का मंच सजा तो वोटरों की मुंबई से यूपी की तरफ दौड़ शुरू हो गई। यूपी चुनाव में अपना मत डालने के लिए जो मुंबई में उत्तर भारतीय रहते हैं, वो अब
मुंबई से यूपी की तरफ रुख कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि यूपी जा रहे हैं वोट डालने के लिए, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ रहते हैं यूपी में? चलिए। तो आपका वोटिंग मतदाता वहाँ के हैं आप? है। तो खास उसी लिए जा रहे हैं? उसी खाने पे। अच्छा, और कितना दिन रहेंगे वहाँ पे? 1-2 महीना के बाद आ जाऊँगा। 1-2 महीना के बाद आ जाएंगे। आप कहाँ रहते हैं? वही साथ में रहते हैं हम लोग। तो क्यों जा रहे हैं इस वक्त आप लोग गाँव? होली भी है और वोट का भी सीजन है, तो इसीलिए जा रहे हैं। तो क्या माहौल क्या है वहाँ पर? अभी तो जाएंगे तो मालूम चलेगा। मुंबई में रहने वाले यूपी के वोटरों का जोश हाई है और जितनी भी ट्रेनें मुंबई से यूपी आ रही हैं, सभी में भीड़ दिख रही है। मुंबई से उत्तर भारत के लिए रोजाना 20 से 25 ट्रेनें चलती हैं। इन ट्रेनों में टिकट बहुत मुश्किल से मिल रहा है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलने वाली गोदान एक्सप्रेस गोरखपुर तक जाती है। फिलहाल इस ट्रेन का टिकट मिलना भी मुश्किल है क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन मुंबई में भी ऐसे उत्तर भारतीयों की कोई कमी नहीं है जो रहते तो मुंबई में हैं, लेकिन आज भी वो मतदाता यूपी के हैं। और यही वजह है कि अपना मत डालने के लिए लोग मुंबई से उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। गोदान एक्सप्रेस है जो कि मुंबई से गोरखपुर जाती है, और कुछ लोग जो अंदर हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस कारण से वो जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जौनपुर जिले में जा रहा हूँ सर। जौनपुर जा रहे हैं। हाँ। तो क्या कारण है इस वक्त जाने का? इस समय वोटिंग का माहौल, चुनाव का माहौल चल रहा है, प्लस हमारा घर का काम है, कुछ वो ही कराने जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं मऊ से। मऊ से हैं। तो ये बताइए कि आप लोग क्या वोट डालने ही जा रहे हैं? हाँ, वोट डालने। मुंबई में उत्तर भारतीयों की संख्या करीब 35 लाख है, जिनमें 70% यानी करीब 25 लाख लोग उत्तर प्रदेश के हैं, जिनमें आधे लोग यानी 12 से 14 लाख लोग आज भी उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं जो इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने यूपी जा रहे हैं। वहीं गुजरात में भी बड़ी तादाद में यूपी के लोग कामकाज करते हैं। इसमें एक बड़ा तबका ऐसा है जो गुजरात में बीजेपी का समर्थन करता है। ये लोग अब यूपी में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के समर्थन की अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों की गर्मी पूरे देश में महसूस हो रही है। और अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में सालों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग गाँव में से जो लोग यहाँ पर रहने आए हुए, यहाँ पर सेट हो चुके हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद है। और वो लोग अपने अपने गांव में अपने अपने सरपंच और रिश्तेदारों को यहाँ पर खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात का विकास देखा, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा से मौका दे। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? मैं डॉक्टर त्रिभुवन सिंह हूँ, इलाहाबाद, जंघई इलाहाबाद से हूँ। क्या लिखा आपने, क्या वजह? हमने अपने प्रियजनों के लिए पत्र लिखा है कि जिस तरह से हम 25 साल से यहाँ अहमदाबाद में रह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सही सलामती और विकास को देख रहे हैं, ऐसी हम कामना करते हैं कि सभी लोग इस तरह से साथ और सहकार दे करके पुनः योगी जी की सरकार आए। आज जब हम गाँव जाते थे ना, तो हमें एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नड़ती थी हमारे शौचालय की, और लेडीज़ों के ये दुविधा बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ही ज़्यादा। और जो विकास मैं आज गुजरात में महसूस कर रही हूँ, वही विकास मैंने मेरे भाई को यही शब्द लिखा है कि जो आज मैं फ्रीडम यहाँ महसूस कर रही हूँ, इस खत से मेरे गांव का हर एक व्यक्ति वही फ्रीडम महसूस करे। इसके अलावा देश के बाकी राज्यों से भी लोगों का यूपी आना शुरू हो गया है। ऐसे मतदाताओं का ये जोश भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती को दिखाता है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के बाद अब पंजाब के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जहां अवैध खनन का मुद्दा लगातार उठा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। कैप्टन अमरिंदर भी हुंकार भर रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ईडी की टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी को क्लीन चिट सिद्धू भी नहीं दे रहे। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत का पारा गर्म है, तो चुनावी समर में अवैध खनन का मामला भी गर्माता जा रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबियों पर ईडी की छापेमारी के बाद विपक्षी पार्टियों ने सीएम चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अवैध खनन को लेकर आम आदमी पार्टी के पंजाब में सह प्रभारी राघव चड्ढा ने राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर सीएम चन्नी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। तो हमने गवर्नर साहब से ये मांग करी है कि वो निर्देश जारी करें
और चरणजीत सिंह चन्नी साहब के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। सैंड की चोरी, सैंड माइनिंग के जो गंभीर आरोप लगे हैं उस पे चन्नी साहब पर FIR दर्ज हो। ये देख रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज 2.56 करोड़ MLA उत्तम नगर नरेश बाले नोटों की गड्डी है। क्या अरविंद केजरीवाल के राघव चड्ढा दिल्ली के LG के पास इन तस्वीरों को लेकर गए थे? क्या LG को कहा कार्रवाई करिए? हाल ही में ईडी ने पंजाब में अवैध बालू खनन के मामले में छापेमारी की थी। इस मामले में 10 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इसमें सीएम चन्नी के एक रिश्तेदार के ठिकाने से 8 करोड़ रुपए मिले थे। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार चन्नी सरकार के खिलाफ हमलावर है। पिछले साल दिसंबर महीने में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि सीएम चन्नी के निर्वाचन क्षेत्र चमकौर साहिब में अवैध रेत खनन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि पंजाब में अनुमानित रूप से 20,000 करोड़ रुपए का अवैध रेत खनन हो रहा है। ऐसे में पंजाब में चुनाव है तो अवैध खनन पर चुनावी संग्राम छिड़ गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद ये दावा कर चुके हैं कि अवैध खनन में कांग्रेस के कई नेताओं की साठगांठ है, जबकि मुख्यमंत्री चन्नी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं और इसे चुनाव के वक्त उनके खिलाफ विपक्ष की साजिश करार दे रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के रिश्तेदार पर हुई ईडी रेड के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है, जहां आम आदमी पार्टी ने आज राज्यपाल से मुलाकात की और पंजाब के मुख्यमंत्री पर FIR लॉन्च करने की बात कही। वहीं पर कांग्रेस भी हमलावर रही और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से लेकर सारी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के विरुद्ध खड़ी हो गई हैं और भाजपा का साथ दे रही हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से आने वाले दिनों में पंजाब में चुनाव है तो ईडी को लेकर किस तरह की सियासत पंजाब में देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। जी हां, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 159 उम्मीदवारों के नाम का यहां पर ऐलान किया गया है। अखिलेश करहल से चुनाव लड़ेंगे। रामपुर से आजम खान को टिकट दिया गया है। जेल से ही चुनाव लड़ेंगे आजम खान। जसवंत नगर से शिवपाल यादव को टिकट मिला है। आपको बता दें कि विवादित बयान देने वाले नाहिद हसन को कैराना से टिकट मिला है। ऊंचाहार से स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं बल्कि सपा के पुराने चेहरे पर भी मोहर लगाई है अखिलेश यादव ने। वहीं शिवपाल यादव उनके चाचा अपनी पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। एक और अहम बात वो ये कि मुरादाबाद की सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा को छोड़ने वाले मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को उन्हीं की सीट पर टिकट दिया गया है। आजम खान के साथ उनके बेटे भी एक और विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आलोक, क्या कुछ खास आपको नजर आ रहा है इस रिपोर्ट में? हालांकि 159 उम्मीदवारों का नाम है, महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम। बिल्कुल, देखिए जो लिस्ट आई है, सबसे पहली बात तो यही है कि इस लिस्ट को लेकर के भी अगर बीजेपी की बात करें और दूसरे पार्टियां कह रही थी कि कम से कम उनको लिस्ट सूची जारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रवार प्रत्याशियों को बुला करके उन्हें सिंबल दे रही थी, उनका नाम डिक्लेयर कर रही थी। तो लिस्ट आते ही एक बड़ी अपने आप में खबर हुई कि आधिकारिक तौर पर सूची आई है। जो हम लिस्ट को देख रहे हैं, लगभग इसमें 159 नाम हैं और वो सभी नामों को जगह मिल गई है। जो दूसरी बीजेपी से खासतौर पे आए हैं, बड़े नाम थे, उनको जगह मिली है। दूसरी अहम चीज ये है कि अब तक अगर देखा जाए तो तीसरे चरण तक लगभग सीटें तय हो गई हैं और उन्होंने प्रत्याशियों को नाम घोषित कर दिया है। ये ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सवाल अब तक उठ रहा था कि लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रही है, खासकर कैराना के उम्मीदवार पर उठे विवाद के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक पांडे जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।